hair rinse. What is this and why we are going to use it and how to use it and what is the recipe which really works on the itchy scalp. So let's start. This is Gunjan Goyal. I'm already working on this field since last 10 years and even now I am feeling like there are a lot of things which I can share with you and there are a lot of things which are really getting better and better in our life because we are more prone to having the natural ingredients. And when we talk about the natural ingredient, definitely we do have something which can work without preservatives and which can work instantly on our skin or hair. So let's start working on this. तो ये हेयर रिंस होता क्या है, ठीक है. हम लोग हेयर रिंस सोच रहे होंगे कि तो एक रिंस ऑफ आइटम है. ये रिंस ऑफ आइटम ये इटसेल्फ इज ए हेयर रिंस है. तो ये हेयर रिंस हम लोग शैम्पू के बाद यूज़ करते हैं. आपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपने उसको धो लिया. धोने के बाद आप जो अपना ये हेयर रिंस अपना रेडी करते हैं घर पर, उसको आप स्प्रे करेंगे पूरे स्कैल्प एंड हेयर पर एंड उसको फ्रिज में रख देंगे. और बालों को आपको स्कैल्प को किसी को धोना नहीं है, ठीक है. एज सिंपल एज दैट. दिस इज सो सिंपल एंड रिजल्ट इज ऑल्सो अमेजिंग. तो क्या रिजल्ट कैसे आएगा, ऑब्वियसली बात है हमारी रेसिपी में दम होना चाहिए. रेसिपी क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. इसका रेसिपी होता है आप इसमें 1 कप पानी लेंगे. देखिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वी डू प्रेफर टू हैव डीआयोनाइज्ड वाटर, या लेकिन डीआयोनाइज्ड वाटर हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो. तो क्योंकि आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल जो आप मिनरल वाटर यूज़ करते हैं अपना पीने वीने की वो भी ले सकते हैं. तो 1 कप आपको नॉर्मल वाटर लेना है. उसके साथ आपको इसेंशियल ऑयल यूज़ करना है, लेवेंडर एंड टी. लेवेंडर इसेंशियल ऑयल यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं 4 ड्रॉप एंड जो हम टी ट्री यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं 3 ड्रॉप. इसके अलावा हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पर वो यूज़ करेंगे एप्पल साइडर विनेगर. वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 टीस्पून. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मत यूज़ करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हाईली कॉन्सेंट्रेट होते हैं और एक्सेस यूज़ की वजह से ये उल्टा हार्म कर सकती हैं. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डोसेज में किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना है. अच्छा, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं. ये जो हमने रेसिपी लिया है, ये चारों चीज़ें हमने ली हैं, इन चारों को हम मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद इसको हम स्प्रे बॉटल में डालकर रेफ्रिजरेट कर देंगे. अब हम जब भी शैम्पू करेंगे हम ये अपना हेयर रिंस लेंगे. शैम्पू करने के बाद बाल को धोएंगे. करने के बाद इसको हम अपने स्कैल्प और हेयर में स्प्रे करेंगे. ये जो हेयर रिंस रेसिपी है दिस इज स्पेशली इज मेड फॉर योर इची स्कैल्प. If you really have itchy scalp, then you can use it. Otherwise, don't use it. क्योंकि ये itchy scalp वालों के लिए ही रेसिपी है. अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है उसके लिए मैं आपसे दूसरी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ. तो ये जो है आप ऐसे स्प्रे करके रख देंगे जो मैंने आपको बताया शैम्पू के बाद itchy scalp के लिए. नेक्स्ट रेसिपी क्या है, अगर आपका हेल्दी हेयर है, हेल्दी स्कैल्प सब कुछ ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लेंगे अगेन, अब मैं दूसरी रेसिपी बता रही हूँ हेयर रिंस की ही. हम 1 कप पानी लेंगे, उसके अंदर हम जो है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल डालेंगे. उससे ज़्यादा नहीं डालना है, केवल आपको 3 से 4 ड्रॉप्स. उसके अंदर हम आंवला एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून. अगर आपके पास आंवला एक्सट्रैक्ट नहीं है आप आंवला जूस भी इसमें डाल सकते हैं. अगर आपके पास आंवला जूस अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से भी जो आते हैं बने बनाए जैसे कि पतंजलि का, डाबर का, वो भी बाय कर सकती हैं. वो इसमें आप मिक्स कर लीजिए. इसके अलावा आप 2 टीस्पून एलोवेरा जूस लेंगे. एलोवेरा भी जो है आप चाहे घर पे बना लीजिए एक्सट्रैक्ट जूस. अगर नहीं है तो आप ये मार्केट से एलोवेरा जूस भी लेकर पतंजलि या डाबर का आप इसको इसमें मिक्स कर लीजिए. तो ये आपकी 4 चीज़ें हो गई जिनको आपको मिक्स करना है. इसको आपको स्प्रे बॉटल में डालना है. स्प्रे बॉटल में डाल के आप इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए. अगर आप मार्केट का एलोवेरा जूस या आंवला यूज़ कर रही हैं, आंवला जूस यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली तो इसका शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाएगा. आप मान के चलिए इसका कम से कम आप 1 मंथ ईजिली आप इसको वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने घर से निकाल के यूज़ कर रही हैं तो 1 वीक तक आपका चलेगा. देखिए शेल्फ लाइफ का आपका कई बार वेदर पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है.
ठीक है, किस कंपनी का आप जूस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लेकिन 1 मंथ फिर भी आपका ये चल जाता है। इस तरीके से आप लेंगे और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आप शैम्पू करेंगी जैसे आप करती आ रही हैं, और उसके बाद आप धो लेंगी बालों को जैसे हम धोते हैं शैम्पू को से बालों को क्लीन करने के लिए। उसके बाद क्योंकि आपका हेयर एंड स्कैल्प एकदम क्लीन है तो आप कुछ भी चीज़ यूज़ करेंगे वो बहुत जल्दी तो आपको इफेक्ट करेगा। पेनिट्रेशन जो भी होगा वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होगा, कोई गंदगी वंदगी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपके सब चीज़ें वर्क करेगा। तो इसीलिए ये जो स्प्रे है आप एकदम अच्छे से बिंदास होकर अपने बालों पे ऐसे ऐसे करके सब जगह स्प्रे कर लीजिए, अपने स्कैल्प पे अपने बालों पे ऐसे स्प्रे कर लीजिए एंड बस हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेट कर दीजिए दोबारा से अपने स्प्रे को, ताकि वो लॉन्गर शेल्फ लाइफ उसकी बनी रहे और कम से कम हम 1 हफ्ता अगर आपने घर से सब कुछ बनाया है चल जाए, अदरवाइज 1 मंथ अगर आपने बाहर से जूस वगैरह से डाला है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ इफेक्टिव है। घर से निकाल ऑब्वियसली वाला जो प्योर हम निकालते हैं उसका एक अलग वो है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा वो रहता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप यूज़ ही ना करें, बिकॉज जो आप बाहर से यूज़ करेंगे उसका भी रिजल्ट पूरा आता है, तो यू कैन यूज़ इट। तो आप इसको यूज़ करके देखिए एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला। कोई क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट्स हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, आप मुझे ईमेल कर सकती हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू एंड गाइज don't forget to subscribe if you really don't want to miss my videos, because all are informative, all are recipe, all recipes are so amazing, so effective, so don't miss it out. Thank you so much. See you in my next video. Ciao.